ये देखो यहाँ पे लगा है ये सब। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12th की मैथ में जो हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, विविध प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चनों तक पहुंच चुके थे और हमने कहा था कि आज आपको ये 3 क्वेश्चंस बताए जाएंगे और उसके बाद भैया जो है आपको जो है आपके डाउट आज क्लियर किए जाएंगे। हमने कहा था आज की क्लास जो है वो डाउट क्लास रहेगी। ठीक, फिलहाल चलिए देख लेते हैं एक बार जो हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन रह गए थे, पहले उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, फिर जो है हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक, उससे पहले जरा एक बार आप ये बता दीजिएगा यहाँ पर एक बार ये बता दीजिए क्या जो है आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, जरा एक बार बताइएगा। सबसे पहला काम तो ये है भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। ठीक, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं उनसे जरा कहिए कि एक बार जल्दी से जुड़ जाए। पटेल सर, ठीक, बहुत बात है अच्छी। जरा सबसे पहले एक बार और ये जरा समझ लीजिए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो भी क्लास के बच्चे हैं उनसे जरा कहिए एक बार जुड़ जाएं जल्दी से, उन्हें मैसेज कर दीजिए कि क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से आप आइए, क्योंकि आज की जो क्लास है वो डाउट क्लास रहने वाली है और डाउट क्लास में आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आपके दूर किए जाएंगे। ठीक, तो जल्दी जल्दी से भाई आ जाइए और अपने अपने क्वेश्चनों को तैयार रखिए पूछने के लिए। ठीक, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जरा देखते हैं भाई क्या आने वाला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली का 30 नंबर क्वेश्चन। जरा देखते हैं भाई एक बार। ठीक, देखिएगा भाई, आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है, कह रहा है यदि ए इज इक्वल टू, यदि ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा इस प्रकार है। ठीक, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखेंगे ये आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है, विविध प्रश्नावली। ठीक, और चैप्टर जो है आपका वो चल रहा है कौन सा, मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, तो यहां से भी हम लोग देखने वाले हैं, यहां से क्या आपको दिया जा रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसका ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे आई के बराबर कर देंगे भाई। ठीक, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर यहाँ से निकालते हैं, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए भाई सभी लोग। तो ए इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, और ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ए इंटू ए करना पड़ेगा। फिर एक बार ए लिख लेते हैं इसका, तो अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा। अब हम लोगों को क्या कर लेना है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, इन दोनों के हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी देखना आपका कितना आ जाएगा। जरा सुन लीजिए भाई, यहां से देखते हैं पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और इसका आ जाएगा बीटा गामा।
ठीक, पहली पंक्ति की पहले के साथ हो गई, पहली ही पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ तो अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा। अब देखेंगे इसके साथ दूसरी वाली पंक्ति गुणा कराएंगे हम लोग, दूसरी पंक्ति के पहले जो है स्तंभ के साथ, तो अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा। ठीक, वो फिर से आ जाएगा। फिर हम लोग आगे कराएंगे तो बीटा गामा माइनस का अल्फा स्क्वायर, ठीक, प्लस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस। ठीक, ये आ गया भैया, हम लोगों ने ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया। जरा एक बार भाई सब लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, सभी को मैसेज करिए कि क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से जुड़िए। ठीक, और भी देखते हैं भैया यहाँ से, देखिए ये तो आपका कैंसिल होकर के जीरो, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा। ठीक, और ये तो आ गया आपका जीरो, और ये आ गया आपका जीरो, और ये भी आपका कितना हो गया भैया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा। ठीक, ये आया ना। अब जरा हम लोग भाई देखने वाले हैं क्या यहाँ पे, देखिएगा ए स्क्वायर हमारा निकल कर आ गया, लेकिन हमें दिया जा रहा था क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। क्या दिया जा रहा था, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो हम लोग ए स्क्वायर जो हमारा निकल कर आ गया, इसको हम लोग आई के बराबर करते हैं। ए स्क्वायर को आई के बराबर करेंगे, जरा देखते हैं भाई क्या निकल कर आ जाएगा भैया। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो गई कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इसकी आई की वैल्यू होती है कितनी, आई की वैल्यू होती है कितनी, 1 0 0 1। ठीक, अब जरा देखेंगे, इसको इसके बराबर करना पड़ेगा, इसको इसके बराबर, यानी वही आएगा कुल मिला करके आपका। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, यानी क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, देखते हैं यहाँ से कितना आपका निकल कर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे, माइनस का आ जाएगा, बीटा गामा को इधर लेकर के आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस जो है हमें यही दिखाना था। तो जरा देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है जो आपका ये लिखा हुआ हो। हाँ, देखा भाई हमने, क्या मिला हमें, सी वाला जो ऑप्शन है मिल गया। क्या, हमें जो सी वाला ऑप्शन है वो मिल गया, यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ में आ रहा सभी के, जरा बताइएगा एक बार, कंफर्म कराइए, आ गया क्वेश्चन समझ में। एक बार कंफर्म कराइएगा भाई। ठीक है भाई, अंजू पटेल के तो आ गया समझ में। और भी भाई आप लोग और भी बता लिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो दूसरों को बताएं कि क्लास लाइव हो चुकी है, भाई जल्दी से जुड़े। ठीक, बताओ आज, अगर आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था वो आप इतनी देर में जुड़ पाया है। ठीक, जो ज्यादा एक्टिव रहता था वो अब जुड़ पाया है यहाँ पर। ठीक, फिलहाल समझ रहे होंगे हम किसे कह रहे हैं। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखते हैं भाई, मुस्कान पटेल जी समझ चुकी हैं तो अच्छी बात है भाई। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, सोच रहे होंगे सर जी तो यहाँ पर लाइव क्लास में भी बोल देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, है ना। हाँ, क्या लिखा, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं, ठीक, तो कह रहा था कि जो है एक विकर्ण आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए जरा हमें ये दिया जा रहा है, कह रहा एक आव्यूह जो है, एक आव्यूह सममित भी है और विषम सममित भी है। एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों है, तो वो क्या होना चाहिए, जरा ये हमें बताना है। अच्छा देखो भाई, सममित आव्यूह का हम लोगों ने मतलब ये निकाला था कि यदि उसका परिवर्त निकाला जाए तो हमारा ए के बराबर आ जाए। तो ये बात हो गई थी किसके लिए, सममित की बात हो गई थी।
और यदि हमने कहा था कि उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने पर वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी हमने निकाला उसका ट्रांसपोज परिवर्त अवयव निकाला और वो -1 के बराबर आ जा रहा है, तब हम लोग क्या कह रहे थे, तब हमारा वो कैसा होता था, विषम सम्मित होता था, विषम सम्मित होता था भैया। अब देखिए यार, बात ये समझ लीजिए, हम लोग अगर कोई भी अवयव लेते हैं, बताओ ऐसा यार, कोई भी अगर हम लोग कोई भी चीज लिखेंगे आकर के, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, देखिए अगर प्लस में अगर हम लोग प्लस का है तो अगर हम लोग उसको निगेटिव कंडीशन में लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यदि वो माइनस में है तो नेगेटिव कंडीशन में लेकर के आएंगे प्लस का हो जाएगा। ऐसी कौन सी बात होती है जहां पर हम लोग निगेटिव कहें तब भी वही होना चाहिए, पॉजिटिव कहें तब भी वही होना चाहिए? हाँ, पता चल गया हमें। देखिए ऑप्शन आपका दिया जा रहा था विकर्ण अवयव होगा, यार कोई विकर्ण अवयव मान लिया 2 4 4 3 दिया जा रहा है, तो हम लोग अगर इसका परिवर्तन निकालने, क्या माइनस में नहीं आएगा? आ जाएगा। लेकिन अगर माइनस में आ गया तो विषम सम्मित हो गया, प्लस में आ गया तो सम्मित हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि सम्मित भी है और विषम सम्मित भी है, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, जरा बात समझ लेंगे हमारी। देखिएगा, इसके लिए ऑप्शन आपका होना चाहिए क्या, कि वो एक प्रकार का शून्य अवयव होगा। क्या होगा? शून्य अवयव होगा। क्यों शून्य अवयव होगा? शून्य 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 मान लिया, ये लिखा हुआ है, आप इसका परिवर्त निकालिए। परिवर्त निकालने पर, क्योंकि हमें पता है कि जीरो ना ही प्लस का हम लोग लेते हैं ना ही माइनस का, दोनों कंडीशनों में प्रदर्शित हो जाता है, तो फिर हम लोग अगर यहां से देखेंगे तो इसका ए डैश निकालेंगे, ए के बराबर आएगा, इसी का ए डैश निकालेंगे -1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशनों को देता है। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, ए क्या होना चाहिए, ए एक शून्य अवयव होगा, ए शून्य अवयव होगा। बताइए जरा, क्या बात आप लोगों को समझ में आ गई है? जरा कंफर्म कराइए। मुस्कान पटेल, हाँ सर, ठीक। अंजू पटेल, यस सर, अच्छी बात है भाई, आ गया है समझ में। तो अब एक्टिव रहिएगा, दोबारा हमें फिर से ना ये सब बातें कहनी पड़े। अब एक्टिव रहिएगा। क्लास का टाइम समझ लीजिए, किस टाइम क्लास रहती है आपकी। देखिए क्या दिया गया है, यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है, यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर जो है उसका ए के ही बराबर है, उसका जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, तो 1 प्लस ए का होल क्यूब -7a किसके बराबर होगा? ठीक, कह रहा 1 प्लस ए का क्यूब माइनस ए किसके बराबर होगा, ये बात आपको जो है दिखानी है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, बात ये समझ लीजिए भाई। ठीक, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जरा देखते तो हैं एक बार। ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये आपको दिया जा रहा है। ठीक है भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब जरा आगे देखते हैं क्या है आपका, कह रहा 1 प्लस ए का होल क्यूब -7a का मान बताइए कितना होगा। तो जरा एक बार इसको पहले हम लोग हल करके देखते हैं कितना आ जाएगा भाई। 1 प्लस ए का होल क्यूब यानी ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस का 7 है। अब जरा देख लेते हैं, 1 प्लस ए क्यूब प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस का 7a। ठीक, अब जरा देख लेते हैं भाई क्या आता है आपका ये। तो यहां से हम लोगों ने तो क्या देखा भाई, 1 प्लस ए क्यूब, ठीक, 1 प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस का 4a आ गया। क्या आया? माइनस का 4a आ गया। अब यहां से देखेंगे, सर क्या लिखा हुआ है, सर 1 प्लस आई का क्यूब है, सर 1 नहीं है,
आई, अच्छा आई प्लस ए का क्यूब है। अच्छा चलिए भाई, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हुए जा रहे थे आगे, सरसर सरसर गाड़ी चलती हुई जा रही थी हम लोगों की। ठीक, वन, जहाँ आई लिखा हुआ है वहां हमें वन दिखाई पड़ा, हम तो वन लेकर के हल कर रहे हैं उसको। चलिए फिलहाल बता दिया आप लोगों ने, बड़ा अच्छा किया भाई। ठीक, देखते हैं यहाँ से, अब देख लेते हैं भाई, आई है वहां पर। ठीक, देखिएगा भाई। हाँ, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a दिया गया है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है, यही तो दिया गया है। अब बिल्कुल सही हो गया है भाई। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया सभी बच्चे अच्छे तरीके से देखते हैं। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, माइनस का 7 है। तो आई क्यूब ए क्यूब, आई क्यूब ए क्यूब, इसके अंदर करा देते हैं, तो 3ai स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, आई माइनस का 7 है। तो आई क्यूब, ठीक, प्लस ए क्यूब, ठीक, आई क्यूब प्लस ए क्यूब। अच्छा, फिर 3a, देखिए अगर हम लोग आई स्क्वायर रखेंगे, अगर हम लोग क्या रखेंगे, आई स्क्वायर रखेंगे, तो आई स्क्वायर को हम लोग अगर दोबारा निकालते हैं तो वो आई के ही बराबर आता है, ये बात आप याद रखिए। तो ये ए आई आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर आई हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया, 7a हो गया। अब हम लोग और भी आगे हल करेंगे। देखिए अब हम लोग अगर आई क्यूब भी निकालेंगे तो आई क्यूब की वैल्यू आई के ही बराबर रहती है। तो ये तो हो गया भैया हमारा आई। अब यहां से देखेंगे ये कितना आ जाएगा, आगे वाला कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे तो ए क्यूब को ए स्क्वायर लिखेंगे, इंटू ए लिखेंगे, ए स्क्वायर का मान ए के बराबर है, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऐसे लिखेंगे भाई ए स्क्वायर इंटू ए, इसको ए इंटू ए यानी फिर ए स्क्वायर, और इसका मान फिर ए दिया गया। तो कुल मिलाकर के इसकी जगह पर ए आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3a। ठीक, यहां से देखेंगे अगर हम लोग, ठीक, यहां से अगर देखेंगे तो ये भी भैया ए स्क्वायर की वैल्यू ए, ये भी आ जाएगा 3a, और माइनस का 7 है। क्या देखा हम लोगों ने, आई प्लस 3a कितना हो गया, 7 है, और माइनस का 7 है, दोनों हो गए लुड़िस, आया कितना हमारा, ए आई आ गया है। देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारा। अब लोग जुड़ पा रहे हैं, इन्हें अभी क्लास का टाइम ही नहीं पता था, अब लोग जुड़ पा रहे हैं, अब लोग जुड़ पा रहे हैं। जब बारात विदा हो जाती है उसके बाद ये लोग पहुंचे हैं खाना खाने के लिए, देख लीजिए भाई। ठीक, हाँ, तो यहाँ से कितना आ गया आई, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। फिर सी वाला जो है ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बताइए जरा, बात समझ में आ गई भाई सभी के, जरा बताइएगा जल्दी से। आज जल्दी स्टार्ट हो गई थी इसलिए, कहाँ भाई जल्दी क्यों स्टार्ट हुई है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो क्लास रहती है वो मंडे को नहीं रहती है, बाकी आपकी क्लास 8 बजे से रहती है, और हम लोग वैसे भी 8 बजे से ना स्टार्ट करके थोड़ा टाइम और ले लेते हैं ताकि सभी बच्चे एक्टिव हो जाएं, जग जाएं, मुंह धुल लें, चाय पी लें, इसके लिए हम लोग थोड़ा और भी टाइम यहाँ पर ले लेते हैं। आपको लिंक शेयर कर दी जाती है। पहली बात तो आप लोगों को लिंक जो है, लिंक की रास्ता ही नहीं देखनी है, बस आप लोग तुरंत वहां पर जो जिस क्लास का हो उस क्लास में आप लाइव आ जाइए, तुरंत जैसे ही हम लोग लाइव बने आप लोग एक्टिव रहिएगा, और फिर लिंक भी आपको शेयर कर दी जाती है। तब क्यों आप लोग इतना पीछे रह जाते हैं, बात ये आ रही है हमारी। तो हम लोगों को यहाँ पर आज 3 क्वेश्चन करने थे। आज हम लोगों ने क्या कर लिया, चैप्टर का एंड कर लिया है, चैप्टर हमारा क्या हो गया, द एंड हो गया भैया, समाप्त हो गया है। अब जरा बात ये बताइएगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो मैट्रिक्स में, चाहे वो पहले एक्सरसाइज का हो चाहे लास्ट वाले एक्सरसाइज का हो, अगर डाउट रह गया हो तो आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक, आपके डाउट जो है दूर किए जाए जल्दी से, लेकिन बताइएगा कम टाइम लेते हुए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, जरा ये बताइए पहले जल्दी से। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन मैट्रिक्स,
आर्क्स में जल्दी से पूछेगा भाई। कोई पूछने वाला है नहीं भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। मुस्कान पटेल सर एग्जाम्पल नंबर 22 बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है भाई, मुस्कान पटेल ने पूछा एग्जाम्पल नंबर 22। हम लोग पहुंचते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। ठीक, पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर। सॉल्व नहीं हो पाया। देखिए भाई, जरा बात ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 22 जो है आपका दिया गया है, कह रहा है यदि बी आव्यूह एक हमें ये दिया जा रहा है, ठीक, बी आव्यूह हमें ये दिया जा रहा है, एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, बात सुन लीजिएगा जरा हमारी पहले जल्दी से। ठीक, बात सुन लीजिएगा भाई। हाँ सुनिएगा, देखिए कह रहा था सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको जो है आव्यूह बी दिया जा रहा है, आपको जो है आव्यूह बी दिया जा रहा है। ठीक, उसके लिए हमें करना क्या है, बी आव्यूह, देखो बी आव्यूह दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग उसका क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका परिवर्त निकालेंगे, यानी बी डैश निकाल लेंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है, बी और बी डैश को जोड़ देना है। ठीक, जोड़ने के बाद उसको क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो जोड़ने के बाद जैसे हम लोग आधा करेंगे, उसे एक आव्यूह हम लोग पी के रूप में लिख लेंगे आकर के। ठीक, पहले हम लोगों ने क्या किया, आव्यूह बी दिया जा रहा था, उससे बी डैश निकाला, बी और बी डैश को जोड़ दिया, आधा कर दिया, उसको पी के बराबर हम लोगों ने मान लिया। फिर देखना उसके बाद क्या करना है, जब हमने उसको पी के बराबर मान लिया है, फिर जो पी आया था उसका आप पी डैश निकाल लीजिए, देखेंगे ये उसी के बराबर आ जाएगा, सममित के रूप में तो व्यक्त हो जाएगा। अब हम लोगों को आगे विषम सममित के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम लोगों ने अभी इसको जोड़ा था, अब जोड़ना नहीं, क्या कर देना है, दोनों को घटा देना है। तो b माइनस हम लोग बी डैश करेंगे आकर के, अपान में 2 करेंगे, अब की बार q मान लेंगे, और फिर जब दोबारा इसका परिवर्तन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस बी डैश और अपान 2। ये अच्छा हम लोगों ने परिवर्तन निकाल लिया इसका, देखेंगे ये वाला विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त हो जाएगा। फिर दोनों को हमें जोड़ देना है। ठीक, फिर क्या करना है, इसके बाद जो हमारा p आया था और q आया था, p और q को हमें फिर से जोड़ देना है। जो हमारा पहले ये p निकला था और ये q निकला था, p और q को जैसे आप जोड़ेंगे b के बराबर आ जाएगा। यही हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। बताइए जरा, आया समझ में, नहीं आया है बताओ, या हम लोग करके दिखाएं इसे, जल्दी से बताइए। ठीक, आ गया है, ठीक, अच्छी बात है भाई। और अगर किसी को कोई डाउट हो मैट्रिक्स में तो बताइएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। आ गया समझ में, अच्छी बात है। ठीक, और अगर किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में 3.1 से लेकर के मिसलेनियस एक्सरसाइज तक, अगर किसी को कोई डाउट हो एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक, तो बताइएगा जल्दी से। पूछना है भाई किसी को कुछ, फिर क्लास एंड की जा रही है, हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर शुरुआत करेंगे, चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ठीक, फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग अब इतना ही रखेंगे। आशीष कुमार सर, विविध का 12 नंबर क्वेश्चन, विविध का 12 नंबर क्वेश्चन, विविध का 12 नंबर क्वेश्चन कल ही बताया गया था। देखिए इसमें करना क्या था भाई, विविध के 12 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था आपको, देखिए दिया जा रहा था, कह रहा था ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए। ठीक, और दिया हो गया था तुम्हारा क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया गया था, और ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए, ये सिद्ध करना था।
तो इसके लिए हमने आपको बताया था, देखिए जैसे हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे घटती आगमन सिद्धांत के प्रयोग से, तो हमारा ये आ जाएगा कितना, ए बी इक्वल टू बी ए। देख रहा है ए बी इक्वल टू बी ए पहले से दिया जा रहा था, तो हम लोग क्या कहेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए तो सत्य है। फिर हम लोगों को आगे देखना है, n इक्वल टू के रखना है, k प्लस 1 रखना है। k प्लस 1 रखने के बाद आप लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, k प्लस 1 वाले में आरएचएस आपका आ जाएगा, कहेंगे कि इसके लिए तो सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, अगला इसी में करा था, ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, इसमें भी हमें वही करना था, घटती आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा ही करना था। कर लीजिए, अगर जब भी ना लगे हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर शुरुआत करें, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, फिलहाल घटती आगमन सिद्धांत का यूज करिए, पहले 1 रखिए, फिर के रखिए, फिर k प्लस 1 रखिए। और अगर कोई डाउट हो जल्दी से बताइए, फिर क्लास एंड की जा रही है भाई। 8 बजे से एक्टिव हो जाया करे भाई सभी लोग, 8 बजे से एक्टिव हो जाया करे, आपकी क्लास 8 से 8:40 तक रहती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, ठीक है सर। हाँ चलिए, फिर क्लास जो है एंड की जा रही है।